स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस परीक्षा 21,391 पदों के लिए जो दिसंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, इसके लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और 2 दिन से आपको सेशन यानी कि क्लास नहीं मिल रहा होगा। इसका कारण मैं बताया था कि हमको फीवर हो गया था। पूरी तरह से अब ठीक हो चुका हूं। अब आपको पर डे 2 सेशन मिलेगा, यानी कि एक मॉर्निंग में आपको सेशन मिलेगा और मॉर्निंग सेशन का टाइम मैं कम्युनिटी पर डाल दूंगा। अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको मॉर्निंग के क्लास का टाइमिंग पता चल जाएगा और एक आपका सेशन रात को 8 बजे चलेगा। ध्यान रखिएगा, जिस सेशन के माध्यम से हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्नों को रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे और एग्जाम तक हर एक सब्जेक्ट के सारे टॉपिक जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। जिस तरह 1 अक्टूबर के दिन आपके बिहार पुलिस परीक्षा में आपके ही सेशन से अधिकतर प्रश्न आया था, आगे भी दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, आपके सेशन से ही प्रश्न मिलेगा। इसलिए कुछ वक्त निकाल करके इस सेशन के साथ आप लोग जरूर जुड़िएगा, जिससे आपका हर एक प्रश्न पे पकड़ बने। ठीक है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे और डेली प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते होंगे तो आप सभी को मैं बता दूं, जो हम लोगों का सेशन 500 सेलेक्टेड प्रश्न बायोलॉजी से शुरू हुआ है, इसी तरह हम लोग फिजिक्स से भी 500 सेलेक्टेड प्रश्न को सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री से भी 500 सेलेक्टेड प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी कि तीनों सब्जेक्ट मिलाकर के 1500 प्लस सेलेक्टेड प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस सिलेबस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित प्रश्न होगा। तो आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी का जो यह सीरीज है, पिछले सेशन के माध्यम से यानी कि पिछले 2 सेशन के माध्यम से 150 नंबर प्रश्नों तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग 151 से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग आज के सेशन के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। 150 नंबर प्रश्नों के बाद जो आपका अगला प्रश्न इस सेशन का शुरू होगा, 151 नंबर प्रश्न। निम्न में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक आपके एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा भी गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, लिनियस को कहा जाता है। केरोलस लिनियस का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 151 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 152 नंबर। सबसे पहले जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए, आपको याद होगा तो 1 अक्टूबर के दिन आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए, मैं आपको कंप्लीट रूप से अच्छे ढंग से हर एक वह इम्पोर्टेंट प्रश्न सॉल्व करा दूंगा इस सेशन के माध्यम से, जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा, 152 नंबर प्रश्न का सही जवाब ल्यूवेनहॉक का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है। अगले प्रश्न नंबर 153 नंबर को सॉल्व कीजिए। प्रश्न है, निम्न में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न 154 नंबर है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आश्चर्य क्या है? बताइए क्या है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, वर्निकी लॉग। वर्निकी लॉग आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 154 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 155 नंबर। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? देखिए, आंत में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, एशेरिया कोलाई। एशेरिया कोलाई नामक जीवाणु किसमें पाया जाता है? तो मानव के आंत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, 155 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 156 नंबर। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? मुक्त जीवी जीवाणु आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, एनाबीना। एनाबीना आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है। 157 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किससे हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया रोग अगर आपसे पूछा जाए
तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी विषाणु यानी कि वायरस आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वायरस आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 158 नंबर, निम्न में से विषाणु में क्या पाया जाता है, विषाणु में क्या पाया जाता है या विषाणु किससे बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा 158 नंबर प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न 159 नंबर, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल पाया जाता है। बताइए 159 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यू क्लोरेला, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए 160 नंबर प्रश्न को आप सभी लोग सॉल्व कीजिए। प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का विकास किया था। यह प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एडवर्ड जेनर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। 161 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। विषाणु की खोज का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा युवानोव्स्की का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। यानी कि विषाणु का मतलब क्या हुआ, वायरस आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 161 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 162 नंबर प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से, माइकोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 163 नंबर, निम्न में से कौन सा एक चावल की फसल के लिए उर्वरक का कार्य करता है। उर्वरक का कार्य कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर ए होगा 163 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 164 नंबर, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति का अगर बात किया जाए तो काइटिन या आप बोल सकते हैं हेमीसेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 164 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 165 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलियम क्या है। पेनिसिलियम क्या है आपसे पूछा गया है। देखिए पेनिसिलियम क्या है, तो एक प्रकार का कवक है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 166 नंबर, माइकोराइजा सहजीवी संबंध किसके मध्य होता है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के मध्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 167 नंबर, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं। यह प्रश्न भी आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कोटिकोलस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 167 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 168 नंबर प्रश्न है, निम्न में से उबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है। बताइए कौन सा कवक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को सेक्रोमाइसिन सेरेवेसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है 169 नंबर, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी जिससे उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 170 नंबर, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपकी 170 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 171 नंबर प्रश्न है, ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है। बताइए कायिक जनन किसके द्वारा होता है। मुकुलन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 171 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 172 नंबर, निम्न में से किस फसल में टीका रोग होता है। टीका रोग किस में होता है। देखिए टीका रोग का अगर बात किया जाए तो मूंगफली में होता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 173 नंबर, कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है। बताइए कौन करता है, ध्यान रखिएगा माइकोराइजा करता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 174 नंबर प्रश्न है, जापान में किस लाइकेन को सब्जी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जापान में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी को इंडोकार्पन, इंडोकार्पन आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब।
175 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग जीवाणु दवा के रूप में किया जाता है? जीवाणु दवा के रूप में जो किया जाता है, ध्यान रखिएगा, लाइकोपोडियम को किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 175 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 176 नंबर, निम्न में से सबसे अधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक गुणसूत्र जो पाए जाते हैं यानी कि टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 177 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जिम्नोस्पर्म की मेवा किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, चिलगोजा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 177 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 178 नंबर, निम्न में से विषाणु क्या है? विषाणु क्या है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, विषाणु का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अकोशिकीय, अकोशिकीय क्या है? विषाणु। विषाणु क्या होते हैं? अकोशिकीय होते हैं, ठीक है। चलिए 179 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ा बीजांड किसमें पाया जाता है? सबसे बड़ा बीजांड का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा साइकस में पाया जाता है। साइकस आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। 180 नंबर प्रश्न है, कवकों में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में पाया जाता है? कवक में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन में पाया जाता है। ग्लाइकोजन में क्या होता है? संचित रहता है भोज्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 180 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 181 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? बताइए एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? ध्यान रखिएगा, कोरेला हो जाएगा। कोरेला आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। 182 नंबर प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। चलिए 183 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? देखिए, तपेदिक उत्पन्न होता है। तपेदिक आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 184 नंबर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? बताइए कार्य क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑक्सीजन का अवशोषण होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है 185 नंबर, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भाग से विकसित होने वाली मूल क्या कहलाती है? बताइए क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए तंतुमय मूल कहलाता है। क्या कहलाता है? तंतुमय मूल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 186 नंबर, संसार में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा बांस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। 187 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका फल भूमि के नीचे पाया जाता है? भूमि के नीचे किसका फल पाया जाता है? मूंगफली आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है 188 नंबर, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फल भित्ति, भ्रूणपोष या पूर्ण बीज या बीज आवरण? बताइए कौन सा खाने योग्य भाग होता है? ध्यान रखिएगा, भ्रूणपोष खाया जाता है नारियल का, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 189 नंबर प्रश्न है, निम्न में से आभासी फल का उदाहरण कौन सा है? आभासी फल आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, सेब क्या है? आभासी फल है। सेब क्या है? आभासी फल है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 190 नंबर प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? बताइए कौन करता है? ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 190 का सही जवाब पर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है 191 नंबर, निम्न में से गाजर क्या है? निम्न में से गाजर आपसे पूछा है क्या है? देखिए गाजर का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जड़ है। गाजर क्या है? जड़ है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 192 नंबर प्रश्न है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता में बनने वाली जड़ आपसे पूछा गया है, आरोही मूल जड़ होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो। अगला प्रश्न है 195 नंबर, प्याज का खाने
योग्य कौन सा भाग होता है, यानी कि प्याज का कौन सा भाग खाद्य होता है, खाने योग्य होता है। देखिए प्याज का अगर बात किया जाए तो देखिए ध्यान रखिएगा तना खाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 196 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन जो होता है एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। काफ़ी बार हम इस प्रश्न को सॉल्व करवाए हुए हैं। 197 नंबर प्रश्न है आपका, पौधे का जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण अंग पूछा गया है। देखिए यह प्रश्न भी 1 अक्टूबर के दिन बिहार पुलिस में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा पुष्प, पुष्प आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 198 नंबर प्रश्न है, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो पराग का जो यह स्थानांतरण होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। 199 नंबर प्रश्न है, निषेचन के बीजों के बीजावरण का विकास किससे होता है, किससे होता है। देखिए ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जो लोग भी बता रहे हैं अध्यावरण, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है 200 नंबर यानी कि 200 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से वर्गीकरण की आधारीय इकाई कौन सी है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई का बात किया जाए तो स्पीशीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 201 नंबर, कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है। कपास के पौधे का वंशीय नाम अगर आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा गॉसिपियम हो जाएगा, गॉसिपियम। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 202 नंबर प्रश्न है, गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ट्रिटिकम एक्टिवम आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। 203 नंबर प्रश्न है, मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है। मूंगफली का वनस्पतिक नाम अगर आपसे पूछा गया है तो एरेकिस हाइपोजिया का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 204 नंबर, तेल बीज वाली फसल का संबंध किस पादप कुल से है। तो ध्यान रखिएगा क्रूसीफेरी से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके 204 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 205 नंबर प्रश्न है, फूल गोभी का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। फूल गोभी का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा 205 नंबर प्रश्न का सही जवाब पुष्पकर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 206 नंबर, निम्न में से किस पेड़ की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 207 नंबर प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु क्या कहलाता है। देखिए यह जो कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा सहजीवी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। 208 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है। शाकीय भारतीय डॉक्टर किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। आंवला आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आंवला, कहीं कहीं आपको तुलसी भी दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आंवला आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 209 नंबर, बांस को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बांस क्या है, बांस क्या है आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी घास, घास होता है बांस, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 210 नंबर, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना नामक औषधि प्राप्त की जाती है। बताइए किस भाग से प्राप्त की जाती है। ध्यान रखिएगा पंड से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 211 नंबर प्रश्न है, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। बताइए किस भाग से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि शुष्क प्रकंद आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 212 नंबर, लकड़ी से निर्मित दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूल जाने का मुख्य कारण क्या है। फूल जाने का मुख्य कारण आपका अंतः शोषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 213 नंबर प्रश्न है, पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को क्या कहा जाता है। जल हानि को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा
वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 214 नंबर, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन देख लीजिए आप, प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। 214 नंबर प्रश्न का सही जवाब प्रकाश, जल और पर्णहति तीनों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 215 नंबर प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? तो लाल में होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हरा में क्या होता है? कम होता है लाल से, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 216 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? हरित लौह का आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा 216 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 217 नंबर, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2 गैस आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, 217 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 218 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है? पर्णहरित की भूमिका आपसे पूछा गया है, प्रकाश का अवशोषण होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 219 नंबर, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक कौन सा है? प्रथम अस्थिर यौगिक का बात किया जाए तो ग्लूकोज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है 220 नंबर, निम्न में से ATP का पूर्ण रूप कौन सा है? ATP का पूर्ण रूप, यानी कि आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है ATP का आपको फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, ATP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 221 नंबर, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनऑक्सी, ध्यान रखिएगा, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल होता है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 222 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन होता है? पादप हार्मोन कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा, ऑक्जीन होता है। ऑक्जीन क्या है? पादप हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 223 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? कोशिका के विभाजन में जो मदद करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 224 नंबर, पादपों में प्रकाशानुवर्ती संकुचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताइए किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्जीन के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 225 नंबर प्रश्न है, छुई मुई पादप की पत्तियों में किस प्रकार की गति पाई जाती है? बताइए किस प्रकार की गति पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, इसमें जो गति पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी कंपानुकुचन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 226 नंबर प्रश्न है, पौधों में पत्तियों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, 226 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 227 नंबर प्रश्न है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु पाया जाता है? पौधों में कौन सा अणु पाया जाता है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 228 नंबर प्रश्न है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 229 नंबर प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है, 229 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शैवाल के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 230 नंबर, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? नींबू का कैंकर रोग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, 231 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा सेब से संबंधित है। ठीक है, चलिए 232 नंबर प्रश्न है, निम्न में से रिंग रोग के नाम से किसको जाना जाता है? रिंग रोग के नाम से जो जाना जाता है, ध्यान रखिएगा,
सैथिल रोग को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 233 नंबर। देखिए यहाँ पर पादपों में द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक यानी कि उत्तरदायी है। प्रश्न अच्छे से देख लीजिए आप लोग, उत्तरदायी उत्तक कौन सा है द्वितीयक वृद्धि। देखिए यह प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। क्रेम्बियम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 234 नंबर। कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक का कार्य करता है, जैव पोषक का फ्लोएम करता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 234 नंबर प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 235 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जलोविद जल पर तैरता है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा वायु युक्तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 235 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 236 नंबर प्रश्न है किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए जेसी बोस ने किया था, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, 237 नंबर प्रश्न है वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, यानी कि कौन सी शाखा है। वंशागति के संबंध में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि अनुवांशिकी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 238 नंबर। निम्न में से किसे यानी कि अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी का जो जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मेंडल को कहा जाता है। मेंडल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 239 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा मेंडल के नियमों का अपवाद है। मेंडल के नियमों का अपवाद कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा सहलगनता है। सहलगनता आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 240 नंबर प्रश्न है सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। सबसे पहले किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो किया था यानी कि अरविंद खुराना ने किया था। ठीक है, अरविंद खुराना, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 241 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था, ध्यान रखिएगा, यानी कि 241 का सही जोहानसन ने किया था। ठीक है, जोहानसन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 242 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में विभेद करती है। देखिए जंतु कोशिका और आपसे पूछा जाए यानी कि वनस्पति कोशिका, तो ध्यान रखिएगा यानी कि सेंट्रियोल, सेंट्रियोल करता है, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 243 नंबर प्रश्न है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित यानी कि संभव नहीं है। तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके 243 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 244 नंबर। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा अंतःप्रदवी जालिका कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 245 नंबर प्रश्न है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। केवल पादप कोशिका में कौन पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा केवल पादप कोशिका में जो पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यानी कि डी को ध्यान रखिएगा, रिक्तिका, लवक और कोशिका भित्ति तीनों पादप कोशिका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 246 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 246 नंबर प्रश्न के लिए आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूत्रकणिका, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कोशिका की आत्महत्या थैली के उपनाम से किसे जाना जाता है। काफ़ी बार हम इस प्रश्न को सॉल्व कराए हैं, लाइसोसोम, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके 247 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 248 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा 248 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। 249 नंबर प्रश्न है कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में जो अनुपस्थित होता है लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते हैं। बाकी गोल्जी कार, अंतःप्रदवी जालिका, राइबोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा 249 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है,
अगला प्रश्न है 250 नंबर, निम्न में से सबसे पहले जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम बार जो प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा, पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे आपके ऑप्शन नंबर भी 250 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो यह सेशन चल रहा है 500 सिलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्न बायोलॉजी से चल रहा है। इसके बाद हम फिजिक्स के प्रश्न को सॉल्व कराएंगे 500 सिलेक्टेड प्रश्न। इसके बाद हम केमिस्ट्री के सिलेक्टेड 500 प्लस प्रश्न सॉल्व करवाएंगे, जिसमें से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिला करके 1500 प्रश्न, हम 1500 से अधिक प्रश्न हम आपको एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करवाएंगे आपके बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने 150 नंबर प्रश्न से हम लोगों ने शुरू किया था और 250 नंबर प्रश्नों तक हम लोगों ने सॉल्व किया। टोटल हम लोग इस सेशन के माध्यम से आज 500 में से 100 आज प्रश्नों को सॉल्व किए और 250 प्रश्न तक पहुंच गए। तो आप सभी बताइए कि 100 प्रश्न जो आज हम लोग सॉल्व किए हैं इस सेशन में, आपका स्कोर कितना हो पाया? ठीक है, सेशन कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके सही या गलत जरूर बताइएगा। इससे आपका प्रत्येक दिन का स्कोर आपको पता चले कि आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चाहते हैं इस बार सिलेक्शन लेना और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना सिलेक्टेड प्रश्न सीरीज का, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।